हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम है आशुतोष सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आने वाले हैं या नीट के पीवाईक्यू भी इससे मिलेंगे आप सबको। तो चलिए बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपरेशन किया जाए, समझा जाए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत बेहतरीन ट्रिक से इसको हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे लिखा डायग्राम ऑफ एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस का डायग्राम है। चूज द करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ के लिए देखिए डायग्राम है। ये एडनोवायरस डायग्राम क्या काम करता है, ये एडनोवायरस क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। ये बैक्टीरियोफेज होता है जो टोबैको मोजेक डिजीज है। ये वायरॉइड होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज कॉज करता है, ये प्रायोन्स होता है। तो पहले बता दिया कि एडनोवायरस है, ये क्या काम करता है, ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कॉज करता है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस इसको कॉज करने का काम करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बाकी सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है सेकंड में डायग्राम दिया है हमारे पास में। सेकंड डायग्राम में आइडेंटिफाई द डायग्राम, डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायग्राम है। तो समझने का ट्राई करिए कौन सा है। ये बैक्टीरिया है क्या, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है क्या, कि टीएमबी वायरस है कि एडिनो वायरस। एडिनो वायरस अभी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये तो एडिनो वायरस हो नहीं सकता है, कैंसिल किया जाए। टीएमबी वायरस नहीं है ये, बैक्टीरियोफेज वायरस भी नहीं है ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। ये क्लियर जा रहा है, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे थर्ड है कि प्रिपरेशन इन द रॉकफोर्ड चीज। जब कभी भी हम चीज की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में दो चीज के बारे में बात किया है, रॉकफोर्ड चीज और स्विस चीज। तो रॉकफोर्ड चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे, फर्मेंटेशन के लिए। यहाँ पे जब भी हम रॉकफोर्ड चीज देखते हैं ना, तो वहां पे हमको फंगस की बात आती है। कौन सा फंगस आता है, पेनिसिलियम फंगस होता है। क्लियर है ये फंगस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी बनाने में काम आता है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एस्परजिलस फंगस नहीं काम करता है, राइयोपस इस पे काम नहीं करेगा, म्यूकर भी इसका यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट ये समझ में आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। हमारे पास में आता है एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन बिलो हु इंक्रीज द विटामिन बी 12। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके क्वेश्चन विटामिन बी 12 आ गया और वही आपको क्या करता है, स्टमक टू प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपको विटामिन बी 12 बनाने में हेल्प करता है और हमारी स्टमक के अंदर वो हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। हमारी एनसीईआरटी में एक चीज दिया गया है, क्या दिया है यहाँ पे, एंटीबायोटिक है नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करेक्ट आंसर है, सैक्रोमाइस सेरेविसी नहीं, एस्परजिलस नाइगर, इसमें आता है बी ऑप्शन। तो कौन सा है, विटामिन बी 12 के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बोलते हैं या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल इन द स्विस चीज। जब कभी भी स्विस चीज देखा जाए और लार्ज होल देखा जाए, इसमें लार्ज होल बताया गया है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ये कौन इसमें कॉज करता है। जब कभी भी हम बात करें स्विस चीज का, तो इसमें एक बैक्टीरिया होती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। ठीक है, बाकी के सारे आंसर अब पे रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। क्लियर जा रहा है। चलिए अब इसमें आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है असर्शन रीजन में अ पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से स्वेलिंग हो जाता है, पफ हो जाता है डो में, बराबर। जब हम कभी भी इडली डोसा ढोकला कुछ बनाते हैं तो यहाँ पे लैब डैमेज्ड स्टमक नहीं, लैब LAB मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्टमक को डैमेज नहीं करता है। ये माइक्रोब जो हार्म करते हैं उसको मारता है, ये फायदे का काम करता है स्टमक के। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो जहां पे असर्शन करेक्ट लिखा है, रीजन रॉन्ग, वो अपना आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए जरा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, ये वाला डी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट जाएगा। ये समझ में आ रही बात। चलिए हमारे पास में है ईस्ट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट क्या काम में आता है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, हाँ भाई ये तो बनता ही बनता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड नहीं, इससे नहीं बनेगा, चीज में नहीं काम करेगा, कर्ड में काम नहीं करता है। इस हमारे पास में क्या गया, इथाइल अल्कोहल से हम इथेनॉल बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर जा रहा है। हम बात करेंगे आगे। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वॉस्ट में नहीं, डुबाइस नहीं, रॉबर्ट कोच नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जा रहा है। ठीक है जी, हम अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हो गया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम, कहां से बनाया था पेनिसिलिन? उन्होंने एक फंगस से बनाया, फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। एनसीईआरटी में क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। यहाँ पे लिखिए पेनिसिलियम सिट्रम नहीं, नोटेटम इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस बाय, सिट्रिक एसिड कैसे बनता है? तो सिट्रिक एसिड कैसे बने भाई? ये तो ऑर्गेनिक एसिड है। एस्परजिलस नाइगर, स्टोबैक्टर, सब ऑक्सीडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस लाइक कैंडेंस, नहीं भाई, एस्परजिलस नाइगर से बनता है। बाकी सब यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा एस्परजिलस नाइगर क्या करता है? सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। मैच द कॉलम में यहाँ पे एक बार मैच द कॉलम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉलम में सिट्रिक एसिड अभी जस्ट बोला गया, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस तो फर्स्ट का ए आ गया। साइक्लोस्पोरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या काम करता है साइक्लोस्पोरिन? यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, यहाँ पे रहेगा ट्राइकोडर्मा। स्टैटिन यहाँ पे मोनस्कस का नाम याद रहे, मोनस्कस परप्यूरिया इसका नाम होता है। ब्यूटायरिक एसिड यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम होता है। तो ए के सामने कौन गया? यहाँ पे थर्ड आ गया। बी के सामने कौन गया? 1 आ गया। स्टैटिन के लिए मोनस्कस आ गया, ब्यूटायरिन के लिए क्या आ गया? सेकंड आ गया। ए थर्ड किधर दिया? ए थर्ड दिया यहाँ पे, बी 1 दिया है, बी 1 दिया है, सी 4 दिया है, ये कैंसिल हो गया भाई। ये थर्ड B1 C4 यस, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट जा रहा है हमारा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच टेबल, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत मैच किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है, यस करेक्ट है। ये क्लॉट रिमूवल होता है ब्लड वेसल्स के, ये तो सही बता रहे हैं लोग। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है? लाइपेज बनाता है, नहीं भाई, ये ब्यूटायरिक एसिड बनाता है। रिमूवल ऑफ द ऑयल स्टेन, ये गलत हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोपोरिन ही बनाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ड्रग्स होता है, सही है। मोनस्कस परक्यूरियस स्टैटिन लोअरिंग, यस करेक्ट है। इसमें बी ऑप्शन आपका इसमें रॉन्ग दिया गया, इसलिए ये हम ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा, इसलिए बी पे मार्क करेंगे हम लोग। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलियम लाइपेज नहीं बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, बी इसमें ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 13 क्वेश्चन, ए पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको हार्ट अटैक का थोड़ा प्रॉब्लम है, इज नॉर्मली इमीडिएटेड गिवन, उसको डॉक्टर तुरंत कौन सा इंजेक्शन देंगे? बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या देंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्लॉट जो होते हैं ना वो ब्रस्ट हो जाते हैं, क्लॉट बस्टर है। यहाँ पे इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस बाय थ्रू द पर्टिकुलर स्पीसीज, किसके थ्रू जाता है भाई? इथेनॉल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी ईस्ट का नाम होता है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक, ए एंड बी यहाँ पे है, देखते हैं जरा। ए ड्रग यूज फॉर डैश पेशेंट टू ऑब्टेन फ्रॉम स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डैश, कौन से पेशेंट को यहाँ पे देखिए डैश ऑफ हार्ट पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम, नहीं भाई, पेनिसिलियम से ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बनता है जो हार्ट के पेशेंट को दिया जाए। यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ड्रग यूज फॉर ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ट्राइकोडर्मा, ये पॉसिबल है। नहीं, पेशेंट हार्ट का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्वाइन फ्लू, मोनेस्कस नहीं जा रहा है, एड्स स्यूडोमोनास से नहीं जा रहे। बी ऑप्शन इसमें आएगा कि भाई ये ड्रग यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिस पेशेंट के अंदर से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसके अंदर एक मेडिसिन दी जाती है, जो उस मेडिसिन का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए। वो कहाँ से बनता है? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा से बनता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा से उसका साइक्लोस्पोरिन ए बनेगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पूरा उसका स्पीसीज का नाम होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मैच द कॉलम है, एस्परजिलस नाइगर अभी हमने बोला था क्या करता है? सिट्रिक एसिड, इसके लिए आर हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी मतलब एसिटिक एसिड बनता है, क्यू हो गया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए पी हो गया यहाँ पे, और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड एस हो गया। यहाँ पे देखिए आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस कहाँ गया? आर क्यू पी एस, ये सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द यूज विच इज यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे कौन सा मेडिसिन इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है? यहाँ पे कई बार हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, कौन सा आएगा? साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। यहाँ पे देखें साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर जा रहा है? स्टैटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट विच हैव
इकोनॉमिक इकोनॉमिक एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये कहाँ से मिलता है? ईस्ट एक फंगस है, लेकिन यहाँ पे उसका ईस्ट का नाम दिया है मोनेस्कस परप्यूरियस स्टेटिन बनता है। यहाँ पे मोनेस्कस परप्यूरियस से क्या बनेगा? स्टेटिन, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है ना, उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उस एंजाइम को बनने ही नहीं देगा, इसलिए कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। समझ में आ रही बात? तो स्टेटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। जब हम कभी भी अल्कोहल प्रिपरेशन करते हैं, बेवरेजेस बनाते हैं, तो उसमें डिस्टिलेशन मेथड होता है और विदाउट डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होता है, जिससे हम सेपरेट कर करके बनाते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन सेपरेट करने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे दो एग्जांपल आपको दिया है, विस्की एंड रम। नहीं, ये दोनों डिस्टिलेशन के बाद बनते हैं। रम एंड वाइन, रम तो बनता है डिस्टिलेशन की, वाइन विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। बियर एंड विस्की, बियर जो बनता है विदाउट डिस्टिलेशन बनता है, लेकिन विस्की जो होगी डिस्टिलेशन से बनती है। यहाँ पे दोनों कंबाइंड आ गया, वाइन एंड बियर, ये करेक्ट है। इन दोनों में डिस्टिलेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। ये ताड़ी, ताड़ी का नाम सुना होगा आपने कभी। ताड़ी इज ड्रिंक मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, फ्रॉम कहाँ से बनता है? ताड़ी बनाने के लिए प्लांट का नाम है पाम ट्री। तो पाम ट्री का सैप जो होता है, लिक्विड निकलता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, उससे ताड़ी बनता है। यहाँ पे पाम ट्री, बी ऑप्शन जाएगा। लिखा है एस्परगस, एस्परजिलस नाइगर इज द बैक्टीरिया, यस करेक्ट। एस्परजिलस नाइगर फंगस है। लैक्टोबैसिलस इज द फंगस, लैक्टोज बैक्टीरिया है। ये भी दोनों इनकरेक्ट हो गया, बराबर। एस्परजिलस नाइगर फंगस होता है, तो यहाँ बैक्टीरिया लिख दिया गया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, फंगस उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ, हमने बोला कि स्विस चीज के लिए क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट किसका होता है? CO2 जाता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मनी। यहाँ पे CO2 रहेगा और प्रोपियोनी बैक्टीरियम रहेगा, तो बी वाला CO2 और यहाँ प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मनी करके यहाँ पे आंसर में आएगा हमारे। मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है। कैसे करेंगे? लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाता है भाई, ठीक है। यहाँ पे अच्छा करेक्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी क्या काम कर सकता है? यहाँ पे देखें जरा, सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी किसका नाम है? यीस्ट का नाम है। ये ब्रेड बनाने के काम में आता है, उसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ आ गया। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, ये थर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिडिक, एसिटिक एसिड बनाने के काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है, दही बनाने के काम में आते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड आ गया। चीज का यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो ए का क्या हो गया? सेकंड हो गया। बी का क्या हो गया? फोर्थ हो गया। और सी का थर्ड, एंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है इसमें, ठीक है। पक्का क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, जो सीवेज में जो सॉलिड फ्लोट करते रहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट थ्रू होता है? नहीं। प्राइमरी में होता है? यस करेक्ट है। स्लश ट्रीट नहीं भाई, टर्शियरी नहीं। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? पहले उसको फिल्ट्रेशन करते हैं सीवेज को, और फिर वहां पे फ्लोटिंग डेब्रिज को बाहर कर दिया जाता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड स्लज, का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज का मतलब होता है कि जब ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, तो वहां पे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर जाते हैं, उसको फ्लोक्स बोलते हैं। फिर वो सेटल डाउन है नीचे साइड में, उसको बोलते हैं हम लोग ये एक्टिवेटेड स्लज है। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटेड स्लज है। यस, सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एरोबिक बैक्टीरिया इसमें नहीं, एनारोबिक नहीं, प्राइमरी स्लज को नहीं, यह बोलते हैं सेडिमेंटेड फ्लॉक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेशन फॉर द फर्दर सोल्यूशन, क्या करते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर लास्ट स्टेप होता है इसमें, उसके लिए क्या किया जाता है? विच आर फॉलोइंग पुट इनटू द, क्या चीज इसमें हम पुट करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, फ्लोटिंग डेब्रिज को नहीं करते हैं, प्राइमरी स्लज को भी नहीं करते, फ्लूएंट प्राइमरी नहीं, फ्लोटिंग ये एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। किसके लिए भाई? और आगे उसको ब्रेक करने के लिए। द गट ऑफ द काऊ एंड बफेलो, काऊ और बफेलो के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे देखा गया है, द गट ऑफ काऊ बफेलो पॉसेस मिथेनोजेंस होते हैं,
साइनोबैक्टीरिया होती है, फ्यूकस होता है, क्लोरेला होता है? नहीं भाई, मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन बनाने के काम में आते हैं। ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। काउ फेलो क्या कर खाती हैं? ग्रासेस खाती हैं ज्यादातर अमाउंट में, उसमें सेलुलोज होता है। और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेलुलोज को ब्रेक करते हैं और वहां से मीथेन बनता है। समझ में आ रही बात? चले, द यहाँ पे असर्शन है द एक्सक्रीटा या काउ डंग या डंग बोल सकते हैं आप, कैटल रिच इन मीथेन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। यस करेक्ट है। दस डंग कैन बी यूज्ड इन बायोगैस। यस करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ए इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है। द फिनोमेना ऑफ यूजिंग द प्रेडेटर ऑफ द कंट्रोलिंग ए पेस्ट इज। अब देखिए जरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, आर्टिफिशियल कंट्रोल, या फिर बोलते कंफ्यूजन टेक्निक बोला जाता है। नहीं भाई, किसी भी हार्मफुल माइक्रोब्स को या इंसेक्ट को खत्म करने के लिए हम दूसरा इंसेक्ट यूज करते हैं या कोई माइक्रोब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं उसको। ठीक है। आईपीएम का फुल फॉर्म दिया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इन्वॉल्व किसके लिए होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होता है, पेस्टिसाइड के लिए होता है, कंफ्यूजन टेक्निक बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? इट अटैक ऑन द इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट को खत्म करने का काम कौन करता है? बैक्यूलो वायरस करता है। यहाँ पे बैक्यूलो वायरस इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा को खत्म करने का काम करता है, याद रखिएगा आप लोग। बीटी टॉक्स कॉटन यूज टू डिस्ट्रॉय। बीटी कॉटन, कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई, कॉकरोच ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, एस्केलमेंथीज, मॉस्किटो इंटेस्टाइन। बीटी मतलब होता है कि जिस कॉटन के प्लांट में बैक्टीरिया का जीन रखा गया है या फिर स्पोर ऊपर से डाला गया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, उस प्लांट को बचाना है तो वो क्या करेगा? बीटी का काम क्या होता है? बोलते हैं यहाँ पे एक कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई को क्या करता है? खत्म करता है। कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई खत्म हो जाते हैं अगर ये बीटी का जीन इनकी बॉडी में चला गया, बराबर। तो वहां पे एल्कलाइन मीडियम होता है इनके गट में और वो स्वेलिंग हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है बीटी का जीन, क्राइजिन बोलते हैं, और इनकी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? पोर बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और ये लोग मर जाते हैं। जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस का जीनस कौन सा है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये इसका होता है जीनस है ये। विच ऑफ फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूसेस, कौन सा? साइक्लोस्पोरिने, साइक्लोस्पोरिने प्रोड्यूस करने के लिए फंगस कौन सा होता है? और जो साइक्लोस काम क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो हमने कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन में, कौन आता है यहाँ पे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम करके स्पीसीज है, तो जीनस पूछा है तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, बराबर। कोई भी यहाँ पे ट्राइकोडर्मा जीनस हो गया उसका। चलें आगे। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट कौन होता है? बैसिलस थ्रिंजियस, यस। टोबैको मोज़ेक वायरस, नहीं। अफाइड, नहीं, करेक्ट, गलत हो गया। ट्राइकोडर्मा, यस। बैक्यूलो वायरस, यस। बैसिलस, ये भी करेक्ट जा रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। ऑसिलटोरिया नहीं है, राइजोबियम नहीं है, ट्राइकोडर्मा हो सकता है भाई, नॉस्टॉक नहीं, एजुलस नहीं है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन में तीनों के तीनों करेक्ट जा रहे हैं, इसलिए वहां पे आप बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं वो लोग। मैच दी कॉलम यहाँ पर है, देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई का काम क्या होता है? बैसिलस का काम क्या होता है? ग्लोमस का काम क्या होता है? और बैक्यूलो वायरस का काम क्या होता है? यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, देखें। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को किल करने का काम करते हैं। ड्रैगन फ्लाई किधर मॉस्किटो है, तो गेट रीड अफाइड एंड अफाइड थुरिंजियंस एंड मॉस्किटोज को, तो यहाँ ड्रैगन फ्लाई में सेकंड आ गया हमारे पास में। बैसिलस बीटी जो हमने बोला था, प्लांट पैथोजन नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट, एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ग्लोमस के लिए फास्फोरस है फिफ्थ है यहाँ पे। ग्लोमस क्या करता है? फंगस होता है जो फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बैक्यूलोवायरस बैसिलस का बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ लेपिडोटेरान प्लांट पेस्ट में आएगा, क्योंकि ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया है, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले चैप्टर से है।
बैक्यूलोवायरस का हमारे यहाँ पे आएगा, बैक्यूलोवायरस का नैरो स्पेक्ट्रम, ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है? फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का भी और थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। द बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द लेग्यूम, लेग्यूम में कौन सा बायो फर्टिलाइजर? एक ही नाम दिया एनसीईआरटी में, राइजोबियम। क्या नाम लिखा है? राइजोबियम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब रूट, जहां पे फंगस और रूट आता है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये देखिए फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन रॉन्ग चले जाएंगे हमारे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। yield ऑफ पैडी फील्ड, yield ऑफ पैडी फील्ड, राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, क्या यूज करते हैं वहां पे? जो हम एनसीईआरटी में दिया गया हमारे, जब पैडी का कल्टीवेशन तो साइनोबैक्टीरिया यूज करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाम दिया गया है, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये साइनोबैक्टीरिया के नाम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबिना का। ये उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है राइस के कल्टीवेशन में। Which bacteria fix atmospheric nitrogen while they are free living in the soil? Soil में present होता है, free living होता है, किसी के साथ associate नहीं रहता है, वो नाइट्रोफिक्शन का काम करता है। एजिटोबैक्टर, एन एजोस्पाइरलम करके है बैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है? एजिटोबैक्टर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहे हैं? राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है, साइनोबैक्टर सिम्बायोटिक होता है, एनाबिना इसी का एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक में चला जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच बैक्टीरिया, ठीक, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द माइकोराइजा, के लिए करेक्ट बताना है हम लोगों को। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस इन्वॉल्व इन माइकोराइजा, चलिए भाई ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, ऑल मिनरल बोल दिया तो यहाँ पे थोड़ा गलत आ गया भाई। सच एसोसिएशन शो द बेनिफिट अगेंस्ट ड्रॉट एंड सैलिनिटी इन द, अगेंस्ट बोल दिया तो गलत हो गया भाई। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड प्लांट, नहीं ये वाला करेक्ट जाएगा। अगेंस्ट मतलब कि ड्रॉट और सैलिनिटी के अगेंस्ट ये काम करते हैं, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, करेक्ट है। ठीक है, जहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है, वहां पे ये लोग, अगर फंगस रहेगा तो ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन करने का काम करेगा। ड्रॉट मतलब कहीं पे सूखा पड़ गया है, पानी कम हो गया है, तो वहां पर भी ये लोग क्या करते हैं? उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये बात सही जा रही है। माइकोराइजा में एल्गी और प्लांट दे रहे थे, गलत है। एल्गी और प्लांट नहीं होता है, फंगस और प्लांट होता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन इसमें करेक्ट जा रहा है। फर्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैच द कॉलम है। सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी का काम क्या होता है, इसमें से हमको चूज करना है। ये फंगस है, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं, स्विस चीज में नहीं, कमर्शियल इथेनॉल बनाने में काम करता है ये। यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो गया? थर्ड। मोनेस्कस परप्यूरियस का काम क्या होता है? मोनेस्कस परप्यूरियस स्टेटिन बनाता है। स्टेटिन जो होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, तो ये इसका फोर्थ हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करता है? ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या करता है भाई? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। और ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या करता है? ये स्विस चीज की फर्मेंटेशन में हेल्प करता है बनाने में, तो राइपनिंग ऑफ स्विस चीज यहाँ पे सेकेंड। तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड कहाँ पे? ये रहा। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ रहा, सी का वन और डी का सेकेंड, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन। कई बार आ चुका है तो इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ पे देखें क्या नाम है इसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम करके है। ठीक है, चलिए। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो, सिट्रिक एसिड के लिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम आता है? एस्परजिलस नाइगर। साइक्लोस्पोरिन ऊपर क्वेश्चन था, यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम
सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे जो हमको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने देखा, पढ़ा और पीवाईक्यू भी इसमें कवर हो गया। इस तरह हम लोग हर चैप्टर का ऐसा एक वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, इसमें हम लोग पूरे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए नीट में। थैंक यू सो मच।